हेलो गाइज, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सुपर सोल्जर एपिसोड 19 पे हम देखते हैं कि मार्कस ज़ाओपिंग के पास आकर बोलता है, मुझे पता है कि आपके और फियोनी फेरी के कुछ विवाद चल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। चलो शांति से बात करने के लिए एक जगह को ढूंढते हैं। तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? ज़ाओपिंग मन में बोलता है, वो यहाँ शांति बनाने के लिए आया है। उसके बाद वो बोलता है, उस मामले में प्लीज हमें कहीं बात करने की प्लीज ज़रूरत है। डॉम्फेड ज़ाओपिंग मार्कुइस बात करने के लिए एक प्लेस को खोज रहे होते हैं। मार्कुइस बोलता है, वो हम पहुंच गए। उसके बाद ज़ाओपिंग को एक कॉल आता है, वो एजी होती है। एजी बोलती है, कल रात तुम फिर से गायब हो गए, अभी तुम कहाँ पर हो ज़ाओपिंग? ज़ाओपिंग बोलता है, आई एम सॉरी एजी, मैं पिछले रात नॉर्थ पैलेस को तोड़ने के लिए गया था, अब मैं मार्कुइस के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। एजी सुनकर शौक हो जाता है और वो बोलता है, मार्कुइस चार किंग और क्वीन के पीछे एक टॉप रूलर, आप उसे जानते हैं ज़ाओपिंग? ज़ाओपिंग बोलता है, मैं उसे आज सुबह नॉर्थ पैलेस में मिला। एजी बोलती है, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं। मार्कुइस बोलता है, लंबे समय से नहीं देखा एजी। एजी मार्कुइस को हेलो बोलता है। ज़ाओपिंग एजी के पास आता है और वो बोलता है, तुम बहुत तेज हो एजी। एजी बोलता है, बेशक मैं हूँ। उसके बाद वो सब लोग रेस्टोरेंट में पहुँच गए होते हैं। मार्कुइस ज़ाओपिंग को बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ज़ाओपिंग, मुझे नहीं लगता कि फैमिली जे अभी भी अब आपदा से उभर पाएगा। ज़ाओपिंग बोलता है, आप अच्छी तरह से इन्फॉर्म हो। मार्कुइस एजी बोलता है, मेरे फादर अभी भी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें अभी तक फैमिली के बारे में खबर नहीं पता है। वैसे आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ाओपिंग को देखते हैं। ज़ाओपिंग बोलता है, ऐसा लगता है कि ये फियोनी फेरी है। मार्कुइस बोलता है, प्लीज एक सीट ले लो, सब लोग हम बात करने के लिए बहुत टाइम है। मार्कुइस अपने दोनों हाथ में 2 ग्लास पकड़ता है और वो बोलता है, दुश्मन को जिंदा रखने से अच्छा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब मैं उससे आज सुबह मिला तो मैंने ज़ाओपिंग को मेरे लिए अनुकूल पाया। यंग लोग से गलतियां हो जाता है, ये ठीक है, जब तक कि बेफिक्र से भी गलती ना करे। मुझे लगता है कि फियोनी फेरी समझदार महिला है। अगर ज़ाओपिंग को चपरासी से माफ़ी मांगना चाहता है तो मुझे इनवाइट देना चाहिए कि हम सभी दुश्मन को पीछे छोड़ दें। आपको क्या लगता है फियोनी फेरी बोलता है, मैं वही करूँगा, आप जो कहेंगे मार्कुइस। अब जबकि यहाँ है जिसने इस प्रभावित किया है। ज़ाओपिंग मन में बोलता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, ये मार्कुइस यहाँ शांति बनाने के लिए आया है। एजी बोलता है, प्लीज़ फियोनी फेरी से तुम क्षमा मांग लो, जैसे कि मार्कुइस बोला है। बिंग ये पहले से ही एक सौदा है, तुम्हें पता है कि तुमने उसका नॉर्थ पैलेस को तोड़ दिया है। फियोनी फेरी के लिए अब बस एक टेस्ट बनाए और इसे ख़त्म करे, अब आप फ्यूचर में दुश्मन नहीं रहेंगे। उसके बाद ज़ाओपिंग फियोनी फेरी के लिए एक टेस्ट बनाता है। उसके बाद ज़ाओपिंग फियोनी फेरी के पास जाता है और फियोनी फेरी खड़ा हो जाता है। फियोनी फेरी मन में बोलता है, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर माफ़ी मांगोगे और इससे दूर हो जाओगे? तुमने मेरा नॉर्थ पैलेस को तोड़ दिया है, मैं ये मार्कुइस की खातिर कर रहा हूँ, ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर देखो और इंतज़ार करो। उसके बाद ज़ाओपिंग वो ड्रिंक को नीचे गिराता है और वो ये देखकर फियोनी फेरी गुस्सा हो जाता है। ज़ाओपिंग बोलता है, ये जी मार्कुइस, मुझे आप दोनों से आज निराश करने के लिए सॉरी। ज़ाओपिंग बोलता है, तुम और मैं ड्रिंक बनाकर हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन झांगुई और एंजी के जीवन के बारे में क्या उनके जीवन को भी एक साधनों के टेस्ट के पीछे रखा जा सकता है? सुनकर फियोनी फेरी बोलता है, मुझे पता नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ज़ाओपिंग बोलता है, वैसे तुमको नहीं पता होगा, तुम बस एक आदेश दो और कई लोग मर जाएंगे और आपको उनके नाम भी जानने की कोई आवश्यक नहीं है। झांगुई और एजी एक पोर कपल हुआ करते थे, लेकिन वो अपने जीवन के साथ तुम्हारे पाप का भुगतान करने के लिए बलि के बकरे बन गए। जूलिया का क्या, तुम उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, ऐसी बुराई करने से पूर्ति के बाद ही तुम उसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद ज़ाओपिंग बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अपने जीवन को मौत तो नहीं देते हो। फियोनी फेरी ये सुनकर बोलता है, क्या तुम कुछ लोग रैंडम लोगों के लिए मेरे साथ चीज़ें खराब कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम उनके समान हो और उसको चाहते हो, क्या मैं सही हूँ? ये सुनकर ज़ाओपिंग बोलता है, जब तक मैं मान नहीं जाता मार्कुइस
उसके बाद मरकुस बोलता है इस मामले में विवादों को निपटने के लिए हमारे कुछ मान्यताएं हैं। जब तुम दोनों आपस में भिड़ोगे तो मैं वहाँ गवाह बनूंगा। जो भी हारेगा वो माफी मांगेगा और फिर कभी जैंगचिंग सिटी पर नहीं रहेगा। क्या सोचते हो तुम? जाओबिंग ये सुनकर बोलता है नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें नियम को बदलने की जरूरत है। मुझे नॉर्थ क्वीन के साथ एक डुएल चाहिए। जो भी हारेगा वो मरेगा। क्या तुम इसका हिम्मत करते हो? येजी ये सुनकर बोलती है मैं सहमत नहीं हूँ। तुम हमारे फैमिली के फ्यूचर के सन इन लॉ होगे। तुम एक डुएल कैसे ले सकते हो? अगर मेरे फादर ने ये सीखा तो उन्हें। उसके बाद जाओबिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है चिंता मत करो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। येजी बोलती है बिंग क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? जाओबिंग बोलता है हाँ मुझ पर भरोसा करो। फ्योनी फिर ये सुनकर बोलता है ग्रेट, क्या तुमको लगता है कि तुम ऐसा कहकर मुझे डरा सकते हो? ठीक है मैं सहमत हूँ। उसके बाद जोमिंग्यू बोलता है फेरी आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ डुएल करने दो जाओबिंग। जाओबिंग ये सुनकर बोलता है रियली? अब जब तुम हत्यारे हो तो मैं पूछूंगा कि जब मैं तुमको अरीना में हरा दूंगा। तो ये सुनकर जोमिंग्यू बोलता है तुमको क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ तो अरीना में हार जाऊंगा? जाओबिंग बोलता है मरने से पहले मत रोना, नहीं तो तुम्हें देख लूंगा। जोमिंग्यू बोलता है फिर चलो ये एक सौदा है, आओ तब तक फाइट करते हैं जब तक कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में अंडरवर्ल्ड एरिना स्पॉट पर हम में से कोई मर नहीं जाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंडरवर्ल्ड के एरिना को देखते हैं। एक बंदा जो कि फाइट देखने के लिए आया था वो बोलता है मैंने सुना है कि जाओबिंग नाम का एक आदमी का नॉर्थ की क्वीन के साथ डुएल होगा। बंदा बोलता है ये जोमिंग्यू फाइट करेगा और ये लाइफ एंड डेथ का डुएल होगा। एक टकला बंदा बोलता है ये बहुत एक्साइटिंग है और एक बंदा बोलता है जोमिंग्यू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद कुछ बंदे बोलते हैं जोमिंग्यू बहुत बदमाश है, वो जॉर्ज को मार दिया था। और एक बंदा बोलता है गुड जब डुएल को स्टार्ट होने दो। फ्योनी फेरी बोलता है अरीना में एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन खेल चालू है। उसके बाद वो एयरपोर्ट से बोलता है उठ गए मेरे तीनों ट्रिपलेट्स? और एक लड़की बोलती है हाँ उठ गए। उसके बाद वो ज़ाओ दुकान में होता है। वो जो तीनों लड़कियाँ फ्योनी फेरी उसको मारने के लिए भेजा था वो वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। वो तीनों लड़कियों को देखकर ज़ाओ बोलता है आपका स्वागत है, आपका मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक लड़की बोलती है प्लीज हमारे पास सिग्नेचर नूडल वाले 3 कटोरा ला सकते हो? उनमें से एक लड़की बोलती है मुझे धनिया मत देना। और एक लड़की बोलती है मुझे बहुत सारे धनिया चाहिए। ज़ाओ बोलती है ज़रूर इस तरह प्लीज। उसके बाद वो मन में सोचती है ये तीनों लड़कियाँ बहुत प्यारी हैं। एक लड़की स्माइल देते हुए बोलती है हम पसंद कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे ये सिग्नेचर नूडल स्वादिष्ट नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद फ्योनी फेरी मन में बोलता है जाओबिंग अगर तुम जोमिंग्यू को हराते हो तो भी तुम बर्बाद हो जाओगे। ये बहुत टाइम है जब तुम अपने फैमिली पर नज़र नहीं रख सकते हो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके अलावा तुम कभी भी जोमिंग्यू को हराने में सक्षम नहीं होगे। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।